स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन और मुकाबला है नीरज और मेरे बीच में। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अमेरिका के बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस थी, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, लेकिन ज्यादा घबराहट की बात वहां से नहीं नजर आ रही है। और इस समय एशियाई बाजारों पर फिर रहने वाली है सबकी निगाहें। और देखिए हांगकांग के बाजारों में मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि 9,900 के ऊपर आज भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे। चाइना के बाजार बिल्कुल सुस्त कारोबार करते हुए, तो मेन फोकस एशिया में हमारा हांगकांग के ऊपर है और वो बाजार जब तक मजबूत है तब तक भारतीय बाजारों को ओपनिंग में कोई चिंता की बात नहीं है। तो नीरज जब बताइए, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन, कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए आरआईएल और विप्रो, इन्होंने तो पॉजिटिव सरप्राइज किया है और आप कह भी रहे थे। तो ये मैंने कल सुबह ही कहा था कि आप पॉजिटिव सरप्राइज के तैयार रहें और जीआरएम की जो बाजार अनुमान लगा था ना उसको बीट करे। $12 का जीआरएम रिकॉर्ड है, मतलब गजब कर दिया है आरआईएल ने। और उसके साथ ही जो पेटकेम में आप देखिए शानदार मार्जिन, पेट्रोकेमिकल एक जो सबसे मतलब सब्सिक्वेंट बिजनेसेस हैं उनके, वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और आज एजीएम है तो अभी 11 बजे के बाद बड़े बड़े ऐलान के लिए तैयार हैं और मैं आपको बिल्कुल वहां पे स्पॉट पे रहूंगा और वहां से तो जा रहे हैं वहां पे, बिल्कुल वहां से आपको बताऊंगा कि क्या ताजा स्थिति क्या चल रही, क्या बताया। तो इस मद्देनजर बाजार में तेजी का माहौल रहना चाहिए और इसीलिए सेलेक्टर्स आज भी खरीदारी के ही पूरे मोड में, लेकिन एक आध शेयर हमने शॉर्ट वाले डाले जहां बुरी खबरें हैं। ओके, तो जीएमआर इंफ्रा एक ऐसा स्टॉक है जहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। तो इनका एक राजमुंदरी का प्लांट है जो एनपीए हो गया है। और एनपीए इसलिए होगा कि उसका जो नियम है कि 3 महीने तक अगर आप नहीं पेमेंट करते हैं तो वो एनपीए करार दे दिया जाता है और करीब 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो एनपीए हो गया है। इस माहौल में जहां पे इतनी कोशिश चल रही है कि उनको सुधारा जाए और वहां इस तरीके के नए एनपीएस कंपनी के लिए तो नेगेटिव ही हैं, बैंकों के लिए भी है, लेकिन जीएमआर इंफ्रा के लिए खासतौर पे जो एक उम्मीद बन रही थी कि शायद सुधार होगा, लेकिन वहां पे एक दिक्कत है। तो 15 रुपए के लक्ष्य के साथ शॉर्ट करिए, 18.25 पे स्टॉप लॉस। नजर रखिए जेपी ग्रुप के ऊपर और उसमें जेपी इंफ्रा पर। जेपी एसोसिएट्स में दरअसल राकेश झुनझुनवाला, बिग बुल ने पिछली तिमाही में खरीदारी करी और आपने देखा भाव क्या शानदार प्रदर्शन दिखा रहा था। उसके बाद डेट से जुड़ी हुई खबरें आई, उसमें राहत मिली ग्रुप को। अब जेपी एसोसिएट्स आज क्योंकि रिपोर्टिंग हुई है कि राकेश झुनझुनवाला ने 1% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए जब भी कोई इन्वेस्टर हिस्सेदारी खरीदता रहे, और वो रिपोर्ट तब होता है एक्सचेंजेस पर जब 1% से ऊपर पहुंच जाए उनकी हिस्सेदारी। तो वो रिपोर्टिंग कल बाजार बंद होने के बाद सामने नजर आई है। तो आज जेपी ग्रुप फोकस में रहेगा। जेपी एसोसिएट्स एफएनओ के बैन में है। जेपी इंफ्रा कैश मार्केट का स्टॉक, इसको आज चुना है। 22 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 19.50 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज आपका अगला शेयर बताइए। अगला शेयर होगा बालाजी टेली और इसमें भी कल एक बहुत बड़ी खबर आई। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे पेश किए गए शाम को, तो उसमें यह भी खबर निकल के आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है। 24% से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी बालाजी टेली में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदी और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो इनका एएलटी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एएलटी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने कैसे किया, अगर आप अपने मोबाइल पे देखते होंगे तो नेटफ्लिक्स जैसे है उसको समझिए, या अमेजॉन प्राइम है उसको समझिए, जिसपे बहुत सारे फिक्शन चलते हैं, सीरियल चलते हैं जो आप सिर्फ अपने उस प्लेटफॉर्म के जरिए देख पाते हैं। तो बालाजी टेली का भी एक एएलटी है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, भारत में पहला ही है और उसकी वजह से शायद जियो के प्लेटफॉर्म पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए बालाजी टेली में हिस्सेदारी ली है। बोर्ड मेंबर भी 2 होंगे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डील थी। 164-65 के आसपास ये डील हुई है और स्टॉक 186 में भी ट्रेड कर रहा है। सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक डेफिनेटली बनेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से तो आज बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा, लेकिन अगर जिन लोगों को अपने पोर्टफोलियो में रखना है वो इसको रख सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह होगी बालाजी टेली में। 200 का लक्ष्य, 182 पे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और आपको याद होगा कल और पिछले 3 दिन से हम लगातार जिक्र कर रहे थे बालाजी टेली का और आपको बता रहे थे कि डिराइव इन्वेस्टमेंट्स यानी राधा कृष्ण दमानी जी ने इस कंपनी में ठीक 2 साल पहले अगस्त में जब स्टार ने यानी रूपर्ट मर्डॉक ने एग्जिट लिया था तब खरीदा था। तो देखिए रूपर्ट मर्डॉक तब एग्जिट कर रहे थे तो कौन खरीद रहा था ये महत्वपूर्ण है। खरीद रहे थे प्रमोटर्स, एकता ने खरीदा था, उनके सीईओ ने खरीदा था और डिराइव इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदा था। डिराइव इन्वेस्टमेंट्स मतलब राधा कृष्ण दमानी डीमार्ट के स्टोर जो दरअसल चलाते हैं। तो आज मुझे लगता है वो वैल्यू इन्वेस्टर जब स्टार जैसा प्लेयर एग्जिट कर रहा हो और वो खरीद रहे हो तो फिर आज उनके स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रोजोन पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और देखिए प्रोजोन में भी राधा कृष्ण दमानी जी ने शेयर खरीद कर रखे हुए हैं। ये कंपनी क्या करती है, मॉल बनाने का काम काज करती है और कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस में एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है, ये संकेत समझ में आ रहे हैं।
और जिस तरह से रीट्स आए हैं भारत में और जिस तरह से डीएलएफ की बड़ी डील होने की अपेक्षा की जा रही है, जहां पर एक बड़ा पी इन्वेस्टर पैसा लगाएगा कमर्शियल रियल एस्टेट में, तो ये वो स्पेस है जो काफी अट्रैक्टिव होने वाली है। आगे चलकर इस पर रखिए नजर। अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। पोर्टफोलियो का हिस्सा भी आप बना सकते हैं अगर आप राधाकृष्ण दमानी जी को फॉलो करते हैं तो 20 के टारगेट्स यहां पर आपको रखने चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, तो इस शेयर पर रखिए नजर। और बहुत सारे और भी राधाकृष्ण दमानी जी की कंपनियां जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जहां पर आपकी नजर ट्रेडिंग के लिहाज से भी आज होनी चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। तो आज आर सीरीज बिल्कुल की थीम है आज। चलिए, तो अगला स्टॉक होगा तलवलकर। और इसमें भी कल बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग के कई सारे प्लान सामने रखे गए। उसमें से एक प्लान ये था जो पॉजिटिव लग रहा है कि जो बोर्ड ने तय किया कि प्रोमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर दिए जाएंगे और वो 13 लाख की संख्या में होंगे। हालांकि प्राइस अभी नहीं तय हुआ, लेकिन काफी बड़ी संख्या में तलवलकर के प्रोमोटर शेयर लेंगे। ये भी एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट। और इस स्टॉक ने भी आउट परफॉर्म किया है कई क्वार्टर्स अगर आप देखें तो, नतीजों के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। 330 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 313 पे स्टॉप लॉस रखें। ओके, और नजर रखिए मुक्ता आर्ट्स के ऊपर भी। देखिए जिस तरह का कामकाज कंटेंट डेवलपमेंट का करती है बालाजी टेली, आज देखिए मीडिया सेक्टर फोकस में रहने वाला है, ये तो तय है। और मीडिया सेक्टर में मुक्ता आर्ट्स का भी नाम प्रमुख है। और आप देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन इसने दिखाया है। विस्टिंग वुड्स जैसे बड़े एसेट्स हैं इनके पास, और अब सिनेमा घरों में भी इन्होंने छोटे शहरों में एंट्री करी है, उसके वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव माने जा रहे हैं। तो कंटेंट प्रोवाइडर कंपनियों पर रखिएगा नजर, ये कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बालाजी जैसी कंपनी में आप सोचिए 25% हिस्सेदारी खरीदी है, 413 करोड़ रुपए लगाने का मन किया है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट उनको किया जाएगा। और ये खबर कल बाजार बंद होने के बाद आई है, तो ये मीडिया सेक्टर फोकस में रहेगा। इसीलिए मुक्ता आर्ट्स को भी चुना है और इसीलिए प्राइम फोकस को भी चुना है। 122 के टारगेट्स प्राइम फोकस के लिए, मुक्ता आर्ट्स के लिए 113 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीरज, आपका अगला शेयर। देखिए, अगला स्टॉक वही आर सीरीज का होगा जो आपने बताया। तो दो एक साथ बता देता हूँ। आर सीरीज का पहला है जेपी एसोसिएट्स, और इसमें जो कल रिपोर्टिंग हुई कि 1.03% शेयर इन्होंने खरीदे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी तेजी इसलिए बनी। देखिए, एक छोटा सा फार्मूला हिम्मत बता दें अपने दर्शकों को जो समझना चाहिए। जब भी किसी बड़े स्टॉक में, यानी जो टॉप 100 टॉप 200 वाले स्टॉक्स होते हैं, उसमें लगातार बहुत ज़्यादा खरीदारी की और बहुत ज़्यादा बड़ा मूव आपको कंटिन्यूस दिखे, तो उसके पीछे बड़ी खबरें होती हैं, वो ऐसे ही नहीं चलते हैं। जेपी शेयर्स भी 9 रुपए से जिस तरीके से इसने रैली दिखाई है 20-21 रुपए तक की, वो सिग्निफिकेंट थी कि इतनी मुश्किलों में थी। लेकिन फिर खबरें आना शुरू हुई कि इनके पावर प्लांट बिक गए हैं, डील कंक्लूड हो गई है बिरला के साथ, वो सारी चीज़ सामने आई। और अब ये सामने आ रहा है कि पिछले क्वार्टर में जो राकेश झुंझुनवाला ने भी इसमें अच्छी खासी से खरीदारी खरीदी है। तो ये एक मोमेंटम बनता है। खरीदारी करिए, 24.75 लक्ष्य होगा। और एक और हर सीरीज में जुबिलेंट लाइफ है, यहाँ पे भी राकेश झुंझुनवाला ने स्टेक खरीदा है 1.3%, और इसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट खरीदारी की गई है। तो सेलेक्टर्स को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सारे स्टॉक्स जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे हैं, इस समय मौके पे फायदा उठा रहे हैं, तो आपको भी ट्रेडिंग के लिहाज से कम से कम फायदा जरूर उठाना चाहिए। 758 के लक्ष्य 735 पे स्टॉक। जबरदस्त प्रदर्शन जुबिलेंट लाइफ ने भी देखिए निचले स्तरों से दिखाया, क्या तेजी देखने को मिली है स्टॉक में। तो आप फोकस हैं बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के ऊपर, और मेरे सिलेक्टर्स और मैं बुलिश हैं उनके गुरु राधाकृष्ण दमानी जी के ऊपर। तो एक शेयर और वहां पे उतारता हूं जो उनके पास है, चेन्नई पेट्रो। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए कल क्या हुआ है, मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं। जो जीआरएम्स आए हैं वो काफ़ी उत्साहजनक आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनियों के जीआरएम्स अच्छे आने वाले हैं। आज एमआरपीएल आपको निराश कर सकता है, इसलिए चेन्नई पेट्रो के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि ये वो स्टॉक है जो अच्छी री रेटिंग के लिए तैयार हो रहा है। 395 तक के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 380 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो चेन्नई पेट्रो होगा मेरा अगला शेयर। नीरज, अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक की। बताइए आपने किसे दिया है मिस्टर डिपेंडेबल का टैग? देखिए, लेदर सेक्टर में कल एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज ने आपको दिखाई। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई कि लेदर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान होने वाले हैं, और मेजर इंटरनेशनल इसीलिए सेलेक्टर्स ने चुना है। ऐलान ये होने वाला है कि सरकार इस सेक्टर को मदद देने के लिए 2600 करोड़ रुपए का एक पैकेज ऐलान करने वाली है। कैबिनेट नोट बन गया है और इंटर मिनिस्ट्रियल उसको जारी कर दिया गया, जहाँ पे उस पर चर्चा होगी, और उम्मीद की जा रही कि अगली कैबिनेट में इसको अप्रूवल दे दिया जाएगा।
तो जो ये पूरा पैकेज, इसमें कई तरीके के इंसेंटिव्स होंगे, जो टैक्स में इंसेंटिव्स हो सकते हैं या आपकी जो स्कीम है आप दे रहे हैं उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि तमाम जो लेदर कंपनीज़ हैं उनको इससे बहुत सिग्निफिकेंट फ़ायदा होगा। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से कैटल ट्रेडिंग वेडिंग पे कुछ दिक्कत हुई थी, उसकी वजह से भी लेदर कंपनीज़ को दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो शायद इसी को कंपनसेट करने के लिए किया गया। दूसरा एक बड़ा चीज़ ध्यान रखिए कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो सरकार की कोशिश ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग के रूप में भी इसमें काम होता है, जॉब वर्क होता है बड़ी कंपनियों के लिए। तो ध्यान रखिए कि इस खबर के चलते आज पूरे लेदर सेक्टर में बड़ी तेज़ी बन सकती है, इसलिए मिर्जा डिपेंडेबल के तौर पर चुना है। 190 के लक्ष्य लेके यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 163 पे स्टॉप लॉस। मेरे पास भी एक लेदर कंपनी है जो कि मैं आगे उतारने वाला हूं, लेकिन आज मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है जैकॉब को। और डिपेंडेबल इसलिए है क्योंकि कई बार हमारी टीम में रह के अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है और आगे भी दिखाने का दमखम इसलिए रखता है क्योंकि देखिए कल बाजार बंद होने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट खबर आई और वो ये है MMRDA इन्होंने बोलियां मंगाई थी ट्रांस हार्बर लिंक के लिए और 17 बिड्स इनके पास आ गई हैं। 22 किलोमीटर लंबा एक लिंक बनेगा साउथ बॉम्बे से जो सीधा कनेक्ट करेगा नवी मुंबई के लिए, जहां पर मुंबई के बाहर एक नया एयरपोर्ट डेवलप होने वाला है। तो आपको पता है काफ़ी ट्रैफिक रहता है, तो ये हार्बर लिंक जो है वो सीधा पानी के बीच में से एयरपोर्ट लेकर जाएगा। तो वहाँ पर अच्छी खासी लैंड बैंक है जैकॉब के पास, तो जैकॉब में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और जब जब इस तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं तब ट्रेडिंग मोमेंटम तो दिखाता ही है। बड़ा प्रोजेक्ट है 17,800 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसके लिए अब बोलियां आई हैं और कई कंपनियों को ये लैंड डेवलप करने के लिए, ये ब्रिज डेवलप करने के लिए बोलियां जिन्होंने लगाई हैं उनको हाथ लगेंगी। तो वो भी आगे कंपनियां बताएंगे कौन सी हैं जिन्होंने बोलियां लगाई हैं। बहरहाल जैकॉब इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेडर्स फेवरेट शेयर है, 87 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 82 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मिडिल ऑर्डर के कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज नीरज और मेरी टीम में शामिल हैं, और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी बताएंगे और फ्री हिट शेयर भी। ये सब एक्शन होगा ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टॉक 2020 में, और 6 स्टॉक्स और खबरों से लवरेज आपने अब तक देखे। चलिए 7वां स्टॉक आपको बताता हूँ, ये भी बिल्कुल खबर वाला। विप्रो को लीजिए, कल बाजार बिल्कुल बंद हो रहा था रिलायंस के आसपास, इसके नतीजे आए, नतीजे बहुत बेहतरीन है। केवल एक चीज़ कम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नतीजे बहुत बढ़िया है। जो भी बाजार ने वो अनुमान लगाया था, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है। केवल जो अगले साल की वो गाइडलाइंस दे रहे हैं अगले समय की, उसमें थोड़ा सा उनको लगता है कि कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए एक बाईबैक प्लान भी ऐलान किया कंपनी ने। प्राइस बहुत अच्छा है, 320 रुपए का बाईबैक, और साइज भी काफ़ी बड़ा, करीब 11,000 करोड़ रुपए कंपनी बाईबैक में खरीदेगी। तो जिस तरीके से आप अगर इसका ADR देखेंगे 5-6% ऊपर चल रहा है, तो सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इसमें एक तेजी आज बनेगी। ट्रेडिंग के लिए तो पक्का आप खरीदारी करके चल सकते हैं। विप्रो 283 लक्ष्य होगा, 266 पे स्टॉप लॉस। 6.5% ADR ने दौड़ लगाई है कल रात, तो आज विप्रो स्टार परफॉर्मर हो सकता है। अच्छा, विप्रो और RIL दोनों ने कल अच्छे नंबर्स पेश किए हैं मार्केट बंद होने के बाद। चलिए तो इस पॉकेट पर रखिएगा नज़र, और रखिएगा नज़र IFCI के ऊपर भी। IFCI को आज चुना इसलिए है क्योंकि देखिए विक्रम लिमे जी ने पदभार संभाल लिया है NSE के, अब वो नए मुखिया हो गए हैं, और आते ही उन्होंने क्या काम किया, जो बड़ा विवाद उनका सेबी के साथ NSE का चल रहा था उसको सुलझाने के लिए पहल करी है। देखिए सेबी ने इनके ऊपर एक्शन लिया था और कहा था कि जिस तरह से को लोकेशंस के ऊपर सर्वर रखे गए हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है, और एक फटकार लगाई थी और साथ में एक बड़ा फाइन भी। और अब विक्रम लिमे जी ने कुर्सी संभालने के बाद कहा है कि सेबी की फाइन को वो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन गलती मानते नहीं हैं। तो कंसेंट एक प्रक्रिया है जिसके चलते ये मामला सुलझ सकता है। तो कंसेंट जब उन्होंने दाखिल करी है तो फिर अब मामला सुलझेगा, ये बाजार मानेगा, और वो सुलझेगा तो फिर NSE का IPO आने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेगी बात। इससे IFCI जैसे स्टॉक्स को फायदा होगा। देखिए IFCI का स्टॉक इसी कोलोकेशन वाले मामले के चलते चल नहीं रहा था, गिर रहा था, और NSE में के IPO को लेकर जिस तरह से विलंब हो रहा था, इसीलिए इसमें मार पड़ी थी, और अब वापस से रिवाइवल देखने को मिल सकता है। 27 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। वी-मार्ट एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर हम बुलिश हैं, और थीम भाई राधा कृष्ण दमानी जी के ने जिस तरह से देखिए कई कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी है, यहाँ पर GMO फंड ने एक हिस्सेदारी खरीदी है, और वो हिस्सेदारी 1400
1140 के भाव के आसपास खरीदी है, तो यहाँ पर रखिए नजर। 1250 का टारगेट, 1195 का स्टॉप लॉस रखिए। हेमंत, वी मार्ट की भी रैली जबरदस्त है। सुपर्ब। डी मार्ट के बाद, लिस्टिंग के बाद वी मार्ट जब चलना शुरू हुआ है ना, गजब अमेजिंग। देखिए 1250 का ट्रेड हो रहा है इस समय। बहरहाल अगला स्टॉक मेरा होगा स्टर्लिंग टूल्स, और यहाँ पे भी कल एनएससी पे काफी बड़ी खरीदारी की गई। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 4,80,000 शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं, और ये काफी सिग्निफिकेंट है। और आईडीएफसी म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहा है तो इसको सस्टेन भी करेगा। सेलेक्टर्स लगता है यहाँ पे भी एक खरीदारी बनती है। इसमें खरीदारी करके चलिए 274 का इस समय प्राइस चल रहा है। 287 लक्ष्य रखिए, ध्यान रखिए 265 पे ये पूरी डील आईडीएफसी ने करी थी। तो स्टर्लिंग टूल्स में भी आज खरीदारी सलाह होगी। और अब वक्त है यहाँ पे फ्री हिट शेयर का। लेदर सेक्टर फोकस में रहने वाला है, जैसे कि नीरज ने कुछ देर पहले आपको बताया था। मिर्जा इंटरनेशनल मेरे सिलेक्टर्स बुलिश हैं सुपर हाउस के ऊपर। देखिए, इंडियन फुटवेयर लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये नाम रखा है सरकार ने प्रोग्राम का, जिसके तहत 2,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेदर कंपनियों को दी जाएगी। और ये एक राहत पैकेज देने की बात सरकार ने करी है, और इसको कैबिनेट की मोहर अगली बैठक में मिल सकती है, उसके आगे वाली बैठक में मिल सकती है। तो कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है, इसके चलते एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इस पूरे के पूरे पैक में। तो ये पैक भी आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, तो इस पर रखिएगा नजर। 155 के टारगेट्स हैं, फ्री हिट का दर्जा दिया है, 145 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका फ्री हिट बताइए। बिल्कुल, जो थीम चल रही है लेदर वाली, उसी में रखेंगे। लिबर्टी शूज में खरीदारी करिए, और खबर काफी बड़ी है तो पूरे सेक्टर को इसका फायदा होगा। जो जैसे ये लिबर्टी शूज है, तो ये लोग चूंकि थोड़ा सस्ते वाले जूते बनाते हैं, जिनकी कीमतें आमतौर पे 1,000-1,200 रुपए से कम की होती है, तो जो लो प्राइस वाली कंपनियां हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा सरकार प्रमोट करना चाहती है, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और आपको याद होगा, इससे पहले भी कई बार ये आए हैं जहाँ पे जो टैक्सेशन का मामला है उसमें आगे 1,000 से नीचे की जो प्रोडक्ट हैं उस पर रियायत ज़्यादा रहेगी। तो लिबर्टी शूज़ मेजर गेनर इस पूरे ऐलान का हो सकता है, और ऐलान अगली कैबिनेट बैठक में कर दिया जाएगा। तो इस शेयर में नज़र रखिए। 230 का लक्ष्य होगा, 200 पे स्टॉप लॉस। HCC होगा मेरा फ्री हिट शेयर। यहाँ पर भी नीरज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जैकॉब को आज डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दिया था क्योंकि दरअसल ट्रांस हार्बर लिंक बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुका है। 17 कंपनियों ने बोलियां लगाई हैं। 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो अक्टूबर 2017 में बनना शुरू होगा। तो जैकॉब की क्योंकि जमीन वहाँ पर है तो उसको फायदा होगा। और HCC, NCC, टाटा ग्रुप, L&T, जे कुमार, सिंप्लेक्स, ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने दरअसल बोलियां लगाई हैं अलग अलग पार्टनर्स के साथ मिलकर। तो ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी को ऑर्डर मिलना है, काफी सारी कंपनियों को ऑर्डर मिलना है, भाग में ऑर्डर मिलेगा। जैसे कि मुंबई में मेट्रो का रेल का ऑर्डर देखिए कई कंपनियों को दिया गया है फेजेस में, चरणों में। तो HCC में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 44 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। 40 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आपका पिंच हिटर बताइए नीरज, क्या है? देखिए, मेरा पिंच हिटर होगा भारतीय एयरटेल, और यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। ओके। भारतीय एयरटेल ने खुद माना है कि उनको हर क्वार्टर में 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल जनरेट हो रही हैं जियो नेटवर्क से, जो इनके नेटवर्क पे आ रही है, उसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि हमेशा जब भी ऐसे इश्यूज खड़े होते हैं तो इनमें जो एस्टेब्लिश प्लेयर पहले के हैं उनको दिक्कत होती है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि भारतीय के लिए एक नेगेटिव खबर ये है, और कंपनी खुद मान रही है कि उसको नुकसान है। तो यहाँ बिकवाली की सलाह होगी। 400 का लक्ष्य होगा, 423 पे। और अगर जो वो र्यूमर है कि 500 से 1,000 रुपए का फोन बिल्कुल आज रिलायंस AGM में लॉन्च कर देता है, तो फिर ये फर्स्ट हाफ में टेलीकॉम कंपनियां, मुझे ध्यान है पिछले AGM में मैं था, और जिस समय वो पूरा प्लान अनवील हो रहा था जियो का, तो उधर प्लान अनवील हो रहा था, इधर सारे स्टॉक 5-7% गिरे थे। तो आज भी चूंकि मैं वहीं रहूंगा, मैं आपको वहां से ताज़ा अपडेट दूंगा कि वो जो एक बहुत ही चमत्कारी फोन लॉन्च करने की बातें चल रही हैं। अभी मुझे पता नहीं पक्का होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो उस पर नजर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की काफी बात हो गई। एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। CNBC आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसको TV 18 नेटवर्क 18 होल्ड करते हैं, और उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो इस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स के साथ आज जो भी हमने बात करी है उसको ध्यान रखिएगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस क्या है, और पूरा का पूरा रैप देंगे दोनों ही टीम्स का। तो देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और ब्रेक से पहले नीरज और मैंने आपको बताया वो आइडियाज जो आज आपको पैसा बना कर दे सकते हैं इंट्राडे में। नीरज, ये रही टीम मेरी आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे JP इंफ्रा
मैं अपनी टीम में भी लेना चाहता था लेकिन आपने ले लिया। जेपी इंफ्रा निश्चित तौर पर, देखिए जयप्रकाश एसोसिएट में जिस तरीके से राकेश झुंझुनवाला ने खरीदारी करी है, तो जेपी इंफ्रा भी चूंकि उसी ग्रुप की कंपनी, जेपी इंफ्रा के लिए और बड़ी खबर है, जेवर में जो एयरपोर्ट बनने का अप्रूवल मिला है उसकी वजह से उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनकी बहुत एकड़ों हजारों एकड़ में लैंड है वहाँ पे, तो उसका फायदा इनको मिला। जो थ्योरी जयकॉर्प के लिए चल रही है वही जेपी इंफ्रा के लिए खरीदारी करिए, 22 का लक्ष्य अचीवेबल है। मेरी टीम पे नजर डाली है, मैंने बताइए कौन सा पसंद है। बहुत सारी कंपनियां जो अच्छी लग रही है, लेकिन आज तो सेक्टर ऑफ द डे, जैसे कि कल हमने कहा था शुगर है, तो आज फिर लेदर है, और लेदर में मिर्जा इंटरनेशनल ये हमारा जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है, तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए। अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। मुझे याद है राशिद मिर्जा जब हमारे चैनल पर आए थे, वो कह रहे थे जीएसटी आ जाए तो आप सबको लड्डू खिलाएंगे हम। तो आप समझिए लेदर कंपनियों के लिए जीएसटी कितना बड़ा वरदान है जो हो चुका है, हकीकत है। तो अब इनके नंबर्स और इम्प्रूव होना शुरू होंगे। अब क्या बड़ा है ये स्टॉक भी, अगर आप इसका लंबा चार्ट देखें तो 50 रुपए से अब ये नॉन स्टॉप 160-70 के आसपास पहुंच गया, और तेजी देखने को मिलेगी। तो ये है मिस्टर डिपेंडेबल आपका और मेरा कैप्टन चॉइस। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। राकेश झुंझुनवाला जी ने दरअसल जेपी एसोसिएट्स में पिछली तिमाही में हिस्सेदारी खरीदी, जिसकी रिपोर्टिंग कल मार्केट बंद होने के बाद हुई। तो जेपी इंफ्रा में भी तेजी देखने को मिलेगी। ये ग्रुप आज एक्शन में रहने वाला है। प्रोजोन पर नजर रखिए। राकेश झुंझुनवाला के जो गुरु हैं राधा कृष्ण दमानी, उनकी हिस्सेदारी है इस कंपनी में। मुक्ता आर्ट्स अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। जिस तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बालाजी टेली में 25% हिस्सेदारी लेने का ऐलान कल मार्केट बंद होने के बाद किया है, तो आज मीडिया सेक्टर में मुक्ता आर्ट्स और प्राइम फोकस पर नजर रखिएगा। चेन्नई पेट्रो भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, हालांकि एमआरपीएल के नंबर्स कमजोर आने की बातें आज मार्केट में चल रही हैं। डिपेंडेबल का दर्जा जैकॉब को दिया है। जो ट्रांस हार्बर लिंक साउथ बॉम्बे से बनने वाला है, उसके लिए अब 17 बोलियां आ चुकी हैं। अक्टूबर से काम काज होना शुरू होगा, तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है जिससे जैकॉब को फायदा होगा। आईएफसीआई में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वी-मार्ट पर भी रखिए नजर, और लेदर सेक्टर को सरकार एक बड़ा राहत पैकेज देने की बात कर रही है। कैबिनेट में अगले हफ्ते हो सकता है इस पर मोहर लग जाए, तो नजर रखिए सुपर हाउस लेदर पर। और एचसीसी में भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। खरीदारी के साथ साथ दो स्टॉक यहाँ पे बिकवाली वाले भी रखे हैं। जीएमआर इंफ्रा के लिए नेगेटिव खबर है, एनपीए हुआ है। साथ ही भारतीय एयरटेल के लिए, क्योंकि कंपनी खुद मान रही है उसको काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन बालाजी टेली, रिलायंस ने स्टेक लिया है। तलवलकर प्रोमोटर्स को अपने प्रेफरेंशियल जारी कर रहे हैं। जेपी एसोसिएट्स में और जुबिलेंट लाइफ में, दोनों में ही आरजे ने शेयर्स खरीदे, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव। लेदर सेक्टर हाईलाइटेड रहेगा क्योंकि एक पैकेज आने वाला है कैबिनेट मीटिंग में, तो मिर्जा और दूसरा स्टॉक होगा लिबर्टी शूज। स्टर्लिंग टूल्स यहाँ पे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। विप्रो बेहतरीन नतीजे और साथ ही बाईबैक की खबर, तो उसकी वजह से इनमें भी तेजी रहेगी। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आपके फेवरेट शो की। जहां शुरू करेंगे मार्केट काउंटडाउन। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन आपकी क्या हो रणनीति, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद।